मामा श्री की बहुत पूछताछ हो रही है। दिवाली में भी मामा श्री की पूछताछ हुई और अब फिर से मामा श्री पूछे जाने लगे हैं। क्यों? भाई दूज। या तो बसंती जी आती है भाई दूज पे, या तो मामा श्री आते भाई दूज पे, या फिर बसंती जी के यहाँ पर भाई दूज का टीका नहीं लगता है। क्या सच्चाई है ये तो बसंती जी ही जाने। पर मामा जी का अब जिक्र बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन सब्सक्राइबर हैं कि मामा जी को भूल ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामा जी को याद कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मामा जी और हमारी बसंती जी में अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे? वो भाई जो बोलता था मैं अपना बहन के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने बहन के लिए कुछ भी कर जाऊँगा, हद से गुजर जाऊँगा, और आज अपने बहन का हक दिलाने वाला भाई 31 त्यौहार बीत गए, चूरा गट्टा भी नहीं लाया और टीका लगवाने भी नहीं आया। तो तमाम लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई मामा श्री क्यों नहीं आए। बसंती जी, जनता पूछ रही है, अब काहे नहीं बता रहे हैं कि मामा श्री काहे नहीं आए हैं? मेरे हिसाब से आपको इस पे सवाल जो हो रहे हैं जवाब देना चाहिए। आप कद्दू पे देती हो, केले पे देती हो, हर चीज़ पे आप सवाल देती हो, भाग गए इल्ज़ाम लगाती हो, हमने नहीं रोका है, घर उनका है, रहें आके, सारा कुछ बोलती हो। लेकिन अगर नहीं बोल रही हो तो तुम मामा श्री पे नहीं बोल रही हो, दुष्कर्म पे नहीं बोल रही हो, केस पे नहीं बोल रही हो। ये सब आधा अधूरी जानकारी नहीं चलेगा बसंती जी। कृपया करके आप ना इस पे अपना वार्तालाप करिए कि मामा श्री और आपके बीच में जो रिश्ता था, जो मामा श्री ने खड़े होकर आपका साथ दिया था, कई कई दिन तक तो आपके घर में बैठे रहते थे, अब वो मामा श्री क्यों नहीं है, बताइए, है ना? जनता जानना चाहती। देखिए, अब आप जनता के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो अगर जनता कुछ पूछ रही तो इसका जवाब देना चाहिए ना भाई। अब जनता को पूरा अधिकार है, अगर आप अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं तो उसको पूछने का, जानने का पूरा अधिकार है। पर भाई आप जानकारी दे ही नहीं रहे हैं, ये ना हमको थोड़ा अजीब ही लग रहा है। तो कृपया करके थोड़ा सा आप बताइए ऐसा काहे हो रहा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, है ना। बसंती जी का पहले तो टाइटल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हाँ जी, घर शांत रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। ओ माय गॉड, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं का गोलू महोदय दीवारों से लड़ना चाह रहे हो? और तुम कैसे शांति रखते हो, हमने देखा है ऑफ कैमरा कितना दादाजी के साथ आप शांति डिस्कशन करते हो, देखा है। तो चालबाजी है ना भैया, कोई औरन से बतियाना। दादाजी के साथ तुम्हारा बहुत बदतमीजी भरा व्यवहार हमने देखा है। तो ये ही मत कहो कि भाई हमारा घर शांत रहता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। और लाला जी को भगवाए के, लक्की भैया, ललित भैया, अंजलि दीदी को भगवाए के छोटे बड़ी बातें करने आ जाते थे लाला जी के साथ, हैं। आज वो बोल रहे हैं कि पूरा घर शांत रहता है। अब ईंटों से तो बातें नहीं होती हैं, तो वो लोग तो शांत ही रहेंगे। घर के रहने वाले मेंबर अगर चाहें तो शांति रहती है और चाहें तो अशांति रहती है। तो भैया अशांति किसने फैलाई है, आप सबको पता है। कुछ भी छुपाने का ज़रूरत नहीं है। खैर, किसी ने लिख भी दिया कि झूठा इल्ज़ाम लगाकर लाला जी को बदनाम कर दिया, अब शांति हो गई। शांति तो कहीं नहीं है। असल शांति तब होती है जब आपके मनों में शांति हो, जब आपका मन विचलित हो, जब मन में तमाम तरह की बातें निकल रही हों, हैया कैसे करें, वैया कैसे करें, तो शांति कहाँ पर है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, शांति नहीं है दोस्तों, अशांति है, और बहुत बड़े लेवल पे है। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। बाकी घर के काम सारे आराम से हो जाते हैं, पहले तो रहना कठिन था। मतलब लुकड़ी कर रहे हैं भाई साहब कि अब तो घर के काम सारे आसानी से हो जाते हैं, पहले तो रहना कठिन था। मतलब एक चीज़ बताइए दोस्तों, इको का कहेंगे, पोक करना ही कहेंगे ना। अब लग रहा है कि ये शांति तुम्हें रास नहीं आ रही है, तुम चाहते हो कि उधर से अशांति मचे। मतलब लाला जी, अनीता जी, लक्की भैया, है ना, ललित भैया, अंजलि दीदी हाथ पकड़ लेती थी, काम काहे नहीं हो पाता था। या फिर वो कह देती थी, नहीं गोलू, नहीं चाची, काम नहीं करोगे तुम, हम तुम्हारा ये काम होने नहीं देंगे। ये टाइटल का हमें मतलब समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये गोलू महोदय यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं।
अशांति वाली बात है कि पहले ये सारे काम नहीं हो पाते थे और अब ना। पहले रहना कठिन था, मतलब इनको रहने भी नहीं देते थे। क्या तुम्हारी कॉलर पकड़ के घर से बाहर निकालने की कोशिश करे हैं, या फिर तुम्हारी मम्मी को भगा देते थे? तो भैया ज़बरदस्ती इस प्रकार के टाइटल लिख लिख के ना ये लोग क्या करना चाह रहे हैं आप समझ जाइए। ये अनीता जी लाला जी की फैमिली को पोक कर रहे हैं कि भाई कुछ तो बोलो, हमारे पास कंटेंट का कमी हो गया है, कुछ बोलो। वैसे दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके बारे में बात कर कर के लोग अपना घर चला रहे हैं। अरे दैया, मतलब यार तुम तो कमाल हो गए हो, इतने बड़े इंसान हो कि तुम्हारे बारे में लोग बात कर कर के घर चलाए रहे हैं। खैर, ये वाले ट्रिक काम नहीं आएंगे, रिएक्शन देने वालों को रोक ना पाओगे। जितना जिसको मन होगा वो रिएक्शन देगा ही देगा। हरकतें आपकी अपनी सुधारनी नहीं है और रिएक्शन वालों पे उंगली उठानी है। अब जब आप ऐसे टाइटल रखोगे तो रिएक्शन वाले कैसे शांत हो जाएंगे? यहाँ पर इस टाइटल का क्या मतलब है? आपने अनीता जी के बारे में और अपने जो है बड़े पापा के बारे में क्या लिखा है कि अब तो आराम से रहते हैं, घर में शांति भी रहती है, पहले बड़ा अशांति रहती थी, हैं आराम से सारे काम भी हो जाते हैं। तो पहले शायद वो लोग काम भी करने नहीं देते थे, हाथ पकड़ लेते थे या फिर काम में अड़चन डालते थे। क्या करते थे? खुल के बोलिए। पूरी वीडियो में कुछ नहीं है दोस्तों, पूरी वीडियो में हमारी बसंती जी कुछ काम वाम करते नज़र आई हैं, मसालदानी खोल के दिखाई हैं बच्चे को, और परी को परी बुलाई हैं कि देखिए दोस्तों, परी जो है, क्या नाम है इसका? परी। हाँ, परी क्या है, वो ब्रश कर रही है। अरे बसंती जी, परी मतलब पड़ा हुआ सामान, वो परी नहीं है, वो परी है। तो परी को लेकर छोटी बिटिया गई थी छत के ऊपर, तो वो दिखा रही थी कि देखिए दोस्तों, कद्दू का फूल मुरझा गया है। वैसे बिटिया ने एक चीज़ काहे कही हमको समझ नहीं आया कि दोस्तों अब हम उधर नहीं जा सकते। अनीता जी ने रोक लगाई होगी कि ना हम तुमरे में जाएंगे ना तुम हमरे में आना है। बाकी सीढ़ियाँ तो एक सबकी हैं, और जब रास्ता एक है, दादाजी ने यही कहा था कि एक साथ है तो सबको एक साथ से आना जाना पड़ेगा, इसी में सबकी भलाई है। मतलब दोस्तों जानबूझ के बिटिया को बोला गया कि जा ऊपर जा, दिखा। परी थोड़ा कैमरा में आने से शर्मा रही थी, तो कह रही देखिए दोस्तों, हमारे साथ परी भी आई हैं। लेकिन परी ऐसा कुछ आ रही थी। हर कोई कैमरा में नहीं कंफर्ट फील करता है, लेकिन हमारी बसंती जी तो हमको चक्की वाले भैया का पेट आज तक न भूला दोस्तों। याद आता है चक्की वाले भैया का साथ, कैसे उनको यहाँ पर अंतः वस्त्र भी उन्होंने नहीं पहने थे ऊपर के, नीचे तो खैर उन्होंने शायद हाँ बड़ा सा चड्ढा पहना हुआ था। तो बसंती जी थोड़ा पूछ लिया करिए कि भैया का हमारे वीडियो में आना चाहेंगे, अगर वो कहेंगे ठीक तब बना लिया करिए। पूछने में कहा जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप गेम फिर से ऑन करना चाह रही हैं, वैसे गेम ऑन ना करिए, केस ऑन होने वाला है। छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद क्या होएगा आपको पता है। तो मामा जी के बारे में तो कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही है। हाँ, बहन के अभी नया कंटेंट मिला है कि बहन के बहुरिया ने जो है बेबी हुआ है, तो भैया कुटाई पिसाई हो रही है लड्डू वड्डुओं की। हम तो कह रहे हैं थोड़ा अपना जेठानी जी के लिए भी लड्डू वड्डू सोंठ का बना के भेज दीजिए। उनका कमर में बहुत दर्द है और आजकल थेरेपी वगैरह करा रही हैं। घर का लड्डू बना के भेजिए और इधर से अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कीजिए। हैं, लड्डू में कुछ वैसा वैसा मत डाल दीजिएगा कि भाई पेट छर छर फर फर चले लगे। ऐसे बसंती जी, इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ना एक बार नया रिश्ता शुरू करना चाहिए अगर उधर से वो लोग सहमत होते हैं। लेकिन आप पे अब शायद कोई ट्रस्ट कर ना पाए, और मुझे लगता भी नहीं कि आप रिश्ता सही करना चाहती हैं। वैसे कैसा लगा जब आपने देखा कि भाई बच्चे को भी टेस्ट हो रहे हैं, आपकी जेठानी जी के भी टेस्ट हो रहे हैं, अंदर से कितना यूनिट खून बढ़ गया? बढ़ा तो ज़रूर होगा। सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। अगर आप सच बोलती हैं ना तब बड़ा अच्छा लगता, लेकिन आप सच बोलती नहीं हैं, बस वही झूठ फरेब वाली चीज़ें लेके आ जाती हैं। आजकल एक चीज़ और कंटेंट बना है, वो राशन जो आया है ना गल्ले वाला, तो भैया वो को फटका वटका गया, साफ सूफ करके रखा गया है। और स्टार्टिंग वीडियो की जो होती है वो कुत्ते से होती, कुत्ते का नाम मोती है या कुछ नाम है जो भी है,
उसके बाद फिर सब्जी वब्जी रखा जाता है, वो सब दिखाया जाता है। मतलब डेली रूटीन में जो दिखाते हैं वही दिखाया गया है, अपना डेली रूटीन। बस टाइटल ही ऐसा कुछ रखा गया है कि आप टाइटल से कुछ ऐसा लगे आपको कि बसंती जी ने आज क्या ही किया है। तो बसंती जी घर में सुकून शांति जो आप बता रही हैं, देखिए सुकून और शांति तो नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सुकून शांति तभी हो पाएगा जब आप वो अपना केस वापस ले लीजिएगा। आप सुकून की रोटी खाइए, उनको भी खाने दीजिए। एक दूसरे का नहीं मुंह देखना चाहते मत ही देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है जी। अपने घर में आप सुकून से रहिए, वो अपने घर में रह लेंगे। लेकिन आप यहाँ पर दिखावटी वाला सुकून शांति लिख रहे हैं, वो सुकून शांति है नहीं। लगातार बार बार सच्चाइयाँ आपके सामने निकल के आ जा रही हैं। पहले दूसरी फैमिली से इस गिरबानी के भाई झूठे इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद बसंती ने अपने ऊपर होने वाले इल्ज़ाम सामने रखे और ऐसे गरीब बनके जो है लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। और अब आप सोचिए कि और आने वाले टाइम में ये क्या क्या कर सकती हैं। घर में शांति तो रहेगी ना, उन लोगों को बेघर कर दिया है, खुद पूरे घर में राज कर रही हो तो शांति तो रहेगी ही। वैसे ये टाइटल बसंती जी के बेटे सुपुत्र गोलू जी लिखते हैं। तो गोलू जी ने ये टाइटल लिखा है, विवादित टाइटल। उनको पता है कि लोगों का अटेंशन कैसे अपने ब्लॉग की तरफ खींचना है, इसलिए गोलू जी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं डॉलर बनाने का। हाँ भाई हाँ, बसंती तो पहले सास नहीं बसंती थी, उसको मारा अभी। अच्छा, इनका कहना है भाई, इन्होंने तो कमाल ही लिख दिया। इन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए दिए हैं कि भाई हमारा बसंती जी फिर से धमकी दे देंगे, दोस्तों हम यूट्यूब छोड़ के जा रहे हैं भाई। इन्होंने लिख दिया है कि नैना पहले सास के साथ ऐसा ऐसा किया, फिर दीपक जी के साथ ऐसा ऐसा किया, और अब लाला जी के परिवार को बेघर कर दिया है। अब अकेले बसंती जी मायके वालों के साथ खुश रह रही हैं। अरे भैया देखो, मैं सच बताऊं, मायके वालों के साथ नहीं रह रही हैं खुश। मामा श्री कहाँ है, वेयर इज़ मामा जी? हमको मामा जी का बहुत दिन से आवाज़ सुना है, हमको टाइम हो गया, मामा जी का आवाज़ सुनना चाहते हैं। गोलू महोदय मामा जी को ऐड करिए ना एक आध क्लिप। कहाँ है मामा जी? भाई साहब मामा जी के बिना अच्छा नहीं लगता है। हाँ भाई हाँ, अब कोई नहीं, खुली हो रही है, अब लड़ाई किससे करोगी? ज़ुबान में खुजली हो रही है इनके। लो भाई, लोग भी आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं कि शांति इनको रास नहीं आ रही है। वैसे टाइटल लिखने में बहुत निपुण हो गए हो, ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है इसका, तो हमको थोड़ा सा जानकारी दो। ऐसे टाइटल तो तुम पहले लिखते नहीं थे हैं, कहाँ से ट्रेनिंग ली है? मतलब वो किसी ब्लॉगर से ली है, या फिर भाई दिल्ली वालों से ली है, या फिर किसी ऐसे वैसे किसी से तो ली होगी। आप बताइएगा कमेंट करके, आपको क्या लगता है कि गोलू महाराज का इस समय गुरु कौन है? उनको ऐसे टाइटल, विवादित टाइटल लिखने के लिए कौन प्रेरणा देता है? जबकि पूरे वीडियो में ऐसा कुछ जिक्र भी नहीं होता है, लेकिन टाइटल वैसा होता है कि ना लोग खींचे चले आवें। जैसे मिठाइया पे मक्खी भिनभिनाती हैं, सोच रहे हैं सब्सक्राइबर आए कि भिनभिनावें कि आज का है वीडियो में, आज तो ज़रूर कुछ ना कुछ धमाल होगा। थोड़ा रुकिए तो सही, धमाल तो उस दिन होगा जिस दिन आपका केस डिसमिस होगा। जिस दिन आपका झूठा इल्ज़ाम सही ये हो जाएगा, कोर्ट के द्वारा ये बोल दिया जाएगा कि आप झूठी हैं। कैसे आँख मिलाइएगा या फिर ऐसे नज़रें झुकाइएगा, क्या कीजिएगा हैं? दोस्तों आपको क्या लगता है बसंती जी फिर कैसे दोस्तों ऐसे करेंगी? राधे राधे दोस्तों। क्या है कि दोस्तों हमने ना बहुत गलत काम किया था दोस्तों, लेकिन अब हमको वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा, हमको रोजी रोटी चलाना है दोस्तों। हमको सबने बदनाम किया था, और दोस्तों अब हम आपसे नज़रें तो नहीं न मिलाएंगे। बस दोस्तों आप ऐसे हमको देखते रहिए, दूसरी तरफ देख देख के बनाएंगी हैं। आने वाले टाइम में ऐसा ही दिन आने वाला है, क्योंकि अभी भी वक्त है। आप झूठ मान लीजिए कि आप झूठी हैं, लोग आपको प्यार मोहब्बत करेंगे, लेकिन नहीं, आप मान ही नहीं रहे कि आपने झूठ किया है काम। खैर चलिए, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।